भाई साहब सुबह से घर पर नहीं था। पापा जी ने ड्राइवर के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे, मुझे इधर ले चलो उधर ले चलो। एक जगह पे खड़ा था, आउट ऑफ नोवेयर एक लड़का आया, यहाँ से हाथ डाला, फारूक भाई। मैंने उसकी तरफ देखा, भाई साहब ना सलाम ना दुआ, बाबर आजम वापस आ रहा है एशिया कप में, आपको पता है? हैं? मैं कहा कौन बाबर आजम बे? कहता है अपना बॉबी भाई। मैंने उसकी शक्ल देखी, मैं कहा इधर आ। कहते हैं जी। मैं कहा मुँह सूंगा। कहता है फारूक भाई यार क्या मजाक कर रहे हैं यार, मुसलमान हूँ। मैं कहा वो तो बात ठीक है, लेकिन ये कहाँ की कोड़ी लेकर आए तुम, बाबर आजम वापस आ रहा है? कहता है सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ है। मैं कहा गुरु अब ऐसा है कि सुबह से देखे कुछ नहीं, वो एक साहब अंदर गए हुए हैं, उनके ड्राइवर की ड्यूटी कर रहे हैं, घर जाएंगे ना इत्मीनान से देखेंगे और फिर तुम्हें बताएंगे। लड़का जाते हुए मुझे पता है क्या कहता है, बाबर आजम के ना फैंस को टॉक्सिक कहा जाता है, बट यारा जी मुझे फिजिकली और सोशल मीडिया की दुनिया पर भी काफ़ी सारे ऐसे मिले हैं जो बहुत सादे शरीफ प्यारे से हैं, स्वीट से, सेंसिटिव से, ठीक है ना। उनका फेवरेट प्लेयर अब टीम में नहीं है तो मैं उनका दुख समझ सकता हूँ। तो उस लड़के ने मुझे कहा कि यार आपका तो बड़ा है पेज, तो पता ज़रूर कीजिएगा आगे पीछे ना। मैं कहा अच्छा चलो पता करेंगे। यकीन करो दोस्तों, जितने भी बाबर आजम के फैंस हैं, मैं ये तुम्हें कहने लगा हूँ, ज़िंदगी में ना कभी किसी का तरला नहीं किया, मिन्नत समाजत। यार तुम लोगों के पीछे करना पड़ती है ताकि अंदर की कोई खबर मिले, और अंदर की खबर अब मैं तुम्हें बताता हूँ। पहली चीज़ कि स्टोरी क्या चल रही है वो सुन लो। स्टोरी सर ये चल रही है कि एशिया कप के जो रिजर्व खिलाड़ी है ना, उसमें बाबर आजम को इंक्लूड किया जाए। ठीक है, कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। एक आधा और ऊपर ले जाएं, 17 पहले ही अनाउंस है, एक आधा और ऊपर ले जाएं तो उसका खर्चा पीसीबी को उठाना पड़ेगा, वो पीसीबी के लिए कोई इतना मसला नहीं है, इंक्लूड किया जा सकता है। अब स्टोरी ये है कि जी बाबर आजम को रिजर्व खिलाड़ियों में शामिल किया जाएगा। ये सारी गेम एज पर सोशल मीडिया और एज पर कुछ जर्नलिस्ट, ये सारी गेम चला कौन रहा है? जो ये सारी गेम चला रहा है उस बंदे का नाम है जावेद अफरीदी, जो कि पेशावर ज़ल्मी का ओनर है। ठीक है, बाबर आजम पीएसएल में किस टीम के जनाब कप्तान है? पेशावर ज़ल्मी के। तो कहा जा रहा है कि जावेद अफरीदी ने ये सारी गेम बिछाई है, सारी फील्डिंग सेट की है कि रिजर्व खिलाड़ियों में बाबर आजम आएगा एशिया कप के। फिर उसके बाद कोई खिलाड़ी ज़ख्मी होता है तो बाबर आजम को एशिया कप में इंक्लूड कर लिया जाएगा और बाबर आजम एशिया कप खेलेगा। इसमें साथ इस चीज़ को, इस स्टोरी को ना मज़ीद स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक सेकंड स्टोरी भी इसमें ऐड अप की जा रही है कि सीपीएल की फ्रेंचाइजीज़ ने, एक नहीं मल्टीपल फ्रेंचाइजीज़ ने बाबर आजम को ऑफ़र की कि आप सीपीएल हमारी तरफ से आकर खेलें, लेकिन पीसीबी ने मना कर दिया बाबर आजम को कि नहीं आप मत जाएं, हम आपको कंसिडर कर रहे हैं फॉर एशिया कप, तो अगर आप सीपीएल के लिए खेलने चले गए तो फिर हमारे लिए आपको ना, जिसे कहते हैं, एशिया कप में डालना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ये है स्टोरी जो चल रही है। इसके साथ एक तीसरी स्टोरी भी है जो बहुत कम लोग बात कर रहे हैं, शायद लोगों को पता नहीं है। वो स्टोरी ये है कि आकिब जावेद की छुट्टी होने लगी है। यस, इसमें एक तीसरा एंगल ये भी है कि जहां बाबर आजम की वापसी की बातें हो रही हैं, जावेद अफरीदी का नाम लिया जा रहा है, वहीं पर यह भी कहा जा रहा है कि भाई साहब आकिब जावेद की छुट्टी होने वाली है एज डायरेक्टर एनसीए, नेशनल क्रिकेट एकेडमी या हाई परफॉर्मेंस सेंटर। अब स्टोरी तो बड़ी तगड़ी लगती है। अब यह भी नहीं कहा जा सकता कि आकिब जावेद को क्यों निकालेंगे मोहसिन नकवी, क्योंकि अभी आकिब जावेद मोहसिन नकवी की आंखों के तारे हैं। ठीक है, इससे पहले जो आंखों के तारे थे वो वहाब रियाज थे, लेकिन अल्टीमेटली वहाब भाई को भी जाना पड़ा। वहाब भाई भी एक टाइम पर पीसीबी में ऑल इन ऑल थे, लेकिन जब परफॉर्मेंसेज डाउन हुई तो मलबा फिर वहाब भाई के ऊपर गिरा और वहाब भाई जो है वो साइड पर हो गए। 2 के बाद में दोबारा ले आए, वो एक अलहदा बात है पीसीबी के अंदर। और अभी भी वहाब भाई पसे पर्दा काफ़ी सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन अब वो सामने नहीं है, पहले तो खुलकर सामने थे। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आकिब जावेद की छुट्टी हो जाए। अच्छा, अब ना सूत्रों के अनुसार जो मैंने पता शता किया है, अभी तक ऐसा कोई सीन नहीं है कि बाबर आजम को एशिया कप के लिए टीम में वापस लाया जा रहा है। एज ऑफ नाउ, जब आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, अभी तक ऐसा कोई सीन नहीं है। ठीक हो गया, फ्यूचर में ऐसा सीन बन सकता है।
तो ऐसा है कि ये है पाकिस्तान की क्रिकेट। यहाँ पर 100 टेस्ट मैच खेले हुए जावेद मियांदाद को भी वापस आकर ट्रायल मैचेस खेलने पड़े थे टीम में सिलेक्शन के लिए। जावेद मियांदाद जैसे बंदे को, यहाँ पर वसीम अकरम जैसे लेजेंड को वन फाइन मॉर्निंग एक चिट्टे रंग की सफेद कलर की सिटी देकर अगलों ने कहा टाटा वसीम भाई, बाय बाय। तो हमारी क्रिकेट में तो कुछ भी हो सकता है। आगा सलमान कप्तान बन गया, किसी ने सोचा था, वो भी T20 टीम का, तो बाबर आजम भी वापस तो आ सकता है। ये फिर मैं आपको परसेंटेज के हिसाब से बताऊं ना, तो मेरी गट फीलिंग या मेरा जो एनालिसिस या टेक्निकल जो क्रिकेट का फैन है ना मेरे अंदर, वो मुझे बता रहा है कि भाई साहब इसको ना आप 70-30 कर लो। 70% चांसेस हैं कि बाबर आजम एशिया कप में वापस नहीं आ रहा। 30% चांसेस है कि शायद वो ये जो रिजर्व खिलाड़ियों वाली चक्कर है ना, इसमें आ जाए। अब एक और चीज़ है, भला पूछो वो क्या? वो है कि मैं पर्सनली क्या समझता हूँ। सर अगर आप मुझसे मेरी पर्सनल राय मांगेंगे ना, बीइंग अ बाबर आजम फैन, मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि इस सिनेरियो में बाबर आजम आए टीम में वापस। अभी बहुत जिसे कहते हैं ना भसड़ मचा हुआ है। अब देखो अभी बाबर आजम के जितने भी फैंस हैं ना, ये बहुत टेक्निकल पॉइंट है, ये मेरी बात बहुत गौर से सुनना। अब ग्रोसरी वालों इधर देखो, अभी ना बॉल तुम लोगों के कोर्ट में है। मैं आम फैंस की बात कर रहा हूं। तनवीर भाई, शौकत भाई जो मीडिया पर बैठे होते हैं, फलाना एक्स क्रिकेटर, टिमकाना एक्स क्रिकेटर, सब ग्रोसरी वालों को करो साइड के ऊपर। तुम आम क्रिकेट फैन बाबर आजम का जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करता है, बॉल है तुम्हारे कोर्ट में, बाबर आजम टीम में नहीं है, तुम्हारे पास एवरी राइट है, प्रोटेस्ट करो, ठीक है। लेकिन जब बाबर आजम T20 टीम में वापस आ गया तो ये बॉल तुम्हारे कोर्ट में नहीं रहेगी, ये बॉल चली जाएगी ऑटोमेटिकली पीसीबी के कोर्ट में। फिर पीसीबी देखेगा कि बाबर आजम क्या करता है। अभी करंटली बाबर आजम, उसका कॉन्फिडेंस शैटर है, उससे बैटिंग नहीं हो पा रही। वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट 3 मैचेस में वो 150 नहीं कर सका अपने टेलर मेड फॉर्मेट में, ठीक है। उससे पीछे थोड़ी सी बेहतर विकेटों के ऊपर बाबर आजम के हल्के फुल्के रन्स निकले हैं, 50s भी निकली हैं। लेकिन जहां पर सुस्त विकेट्स हैं, मैं हमेशा कहता हूं बाबर आजम को एक सर्टन टाइप ऑफ विकेट्स जो है ना, वो ज़्यादा अपील करती हैं। उस पर पेस जितना मर्जी हो, लेकिन अगर वो सर्टन एक बाउंस के साथ है ना, तो बाबर आजम मैनेज कर लेता है। तो अभी ये वेस्ट इंडीज़ टाइप की विकेट्स आपको मिलेंगी शारजा में और मोस्ट प्रॉबेबली एशिया कप में, ठीक हो गया। तो उन विकेटों के ऊपर बाबर आजम के चलने के चांसेस सिर्फ और सिर्फ 20% हैं मैक्स। चलो 30 कर लो। वो मौजू ही हो कि बाबर आजम एशिया कप में सिलेक्ट भी हो जाए और रन्स का बार भी लगा दे। बाबर आजम की करंट फॉर्म को देखते हुए मुझे नहीं लगता। और वैसे भी बाबर आजम, ये जो मौजू होता है ना, वो ये तो हो सकता है कि नसीम शाह एंड पे 2 छक्के मार के मैच जितवा गया, नसीम शाह एक चौका छक्का मार के मैच जितवा गया, नसीम शाह ने आउट ऑफ नोवेयर, उमर गुल ने आउट ऑफ नोवेयर साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट छक्के मारकर आपको मैच जितवा दिया। ऐसा मौजा तो हो सकता है। ये मौजा नहीं होने वाला कि भाई बाबर आजम जो है वो आउट ऑफ नोवेयर एशिया कप में भी आ जाए और उसके बाद रन्स भी पेल दे। ये बहुत मुश्किल है। बाबर आजम जैसे बैट्समैन को मेहनत ही करनी पड़ती है, ठीक है ना। कुछ लोगों को मेहनत ही करके फ्रूट मिलता है, उनके साथ मुझे कोई नहीं होते, बस वो ऊपर वाले का निज़ाम ऐसा है। तो बाबर आजम मुझे ना ये दूसरे कैटेगरी का लगता है कि भैया मेहनत करो, दबा कर पसीना बहाओ, अपनी फॉर्म को वापस लाने के लिए जो पहाड़ है वो तोड़ दो मुश्किल का, तो फिर हम कुछ तुम्हें दे देंगे, ठीक हो गया। तो अभी करंटली अगर बाबर आजम आता है, ओडीआई में फॉर्म नहीं चल रही, T20 में भी अगर खुदा ना खास्ता नहीं चलती, पीसीबी के पास इतना स्ट्रॉन्ग केस बनना ना कि भैया T20 इंटरनेशनल में दोबारा चांस दिया, कुछ नहीं कर सका, तो T20 से तो बाबर लंबा बाहर हो गई होगा, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको बताऊं, उसकी जो ओडीआई की जो जगह ना, उसको भी वांदे लग जाने हैं। मैं इस क्रिकेट बोर्ड को और अपनी क्रिकेट को बड़े अच्छे तरीके से जानता हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि बॉल अपने कोर्ट में रखो, ग्रोसरी वालों इनको मत दो, इनको तुम लोगों ने दी ना, ये वांदे लगा देंगे। मैं तुम्हें बता रहा हूं पकड़ के, बाबर आजम के भी और तुम सारे फैंस के भी। इसलिए फ़िलहाल करो सुकून, कोई ज़रूरत नहीं एक्स्ट्रा एग्रेसिव होने की। तनवीर भाई तो सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों के व्यूज़ हटाने के चक्कर में अपने सोशल मीडिया पे लाइक्स,
शेयर्स रीट्वीट्स लेने के चक्करों में उन्होंने तो कम चूल्हे पे किया हुआ है। तुम मत करो, एक बंदा लगा हुआ है, कहो ठीक है, बस तुम लगे रहो। तुम लोग धीमी आंच पर मुर्गी तलो, ये मैं तुम्हें भाइयों वाला मशवरा दे रहा हूँ। धीमी आंच पर मुर्गी तलो। बाबर से रिलेटेड किसी भी रेड लाइन को क्रॉस करने की इस टाइम के ऊपर कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ तो बाबर के रन्स आ रहे होते ना, टेस्ट क्रिकेट में भी, ओडीआई क्रिकेट में भी, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भी। आप कहते हैं बढ़ गए भाई, हमारा प्लेयर रन्स पे रन्स पेल रहा है, तुम कह रहे हो कि उसकी टीम में जगह नहीं बनती। और फिर अगर स्ट्राइक रेट का भी मामला होता लेकिन रन्स आए हुए होते तो बंदा उसको किसी तरीके से जस्टिफाई कर लेता। अभी तो रन्स ही नहीं है ना, स्ट्राइक रेट और एवरेजेस तो बहुत बाद की बात है, समझ गए हो। एक तो अभी एट द मोमेंट मेरे नज़दीक बाबर आजम को सिर्फ कंसंट्रेट करना चाहिए कि भाई साउथ अफ्रीका की सीरीज़ है, उनके अगेंस्ट खेलना है, फिर उसके अलावा श्रीलंका है शायद, उसके अगेंस्ट फिर BBL है आगे। ये सारा लटरम पटरम अपना सुकून से इसको फोकस करे, इनको टारगेट करे, ठीक है। इनमें अपनी तरफ से अपनी फॉर्म लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर डाले। बाबर आजम को CPL से कोई ऑफ़र नहीं आई, जितना मुझे मेरे नॉलेज में चीज़ आई है। रिजवान को आई थी, रिजवान ने इमीडिएटली, उसे पता था कि मैंने एशिया कप और आगे पीछे कहीं जाना तो है कोई नहीं, तो रिजवान भाई ने टाइम ही कोई नहीं लगाया। उन्होंने पैट्रियट्स को, सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स को हाँ की, NOC पकड़ा, रिजवान भाई जा रही हैं। बाबर आजम को किसी, जिसे कहते हैं फ्रेंचाइज ने एज टू माई नॉलेज अभी तक ऑफ़र नहीं की। मैं इसको मज़ीद डिगअप कर रहा हूँ, जैसे इस बारे में मुझे कुछ और पता लगा तो मैं वो भी आप लोगों के लिए निकाल कर ले आऊँगा। लेकिन एज ऑफ नाउ कोई एज सच इस किस्म की कोई बात नहीं है कि CPL से ऑफ़र आई और PCB ने मना कर दिया। बाबर आजम को अभी ना लिया जाए बहुत बेस्ट है, वो बाबर आजम के लिए भी बेस्ट है, बाबर आजम के फैंस के लिए भी। मैं तुम्हें हमेशा एक चीज़ जाते जाते समझा रहा हूँ, ये बात मेरी याद रखना, एक दफ़ा, सिर्फ एक दफ़ा सब्र करो, बाबर आजम का बल्ला खुलने दो। बस एक दफ़ा बाबर आजम का बल्ला खुला, बाबर आजम के रन्स आना शुरू हुए, उसके बाद हालात कैसे पलटा खाते हैं तुम खुद ही देख लेना, मुझे कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं उस टाइम तुम्हें सिर्फ अपनी ये जो वीडियोस मैं कर रहा हूँ ना अभी तुम लोगों को समझाने के लिए, इनका रेफरेंस दिया करूँगा, तो मैं याद कराया करूँगा कि जब बाबर आजम के ऊपर ये टाइम था तो मैं तुम्हें क्या कहता था। किसी के पीछे लगने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान में इस टाइम ताकत का कानून चल रहा है, तो बजाय इसके कि ताकत की भेंट चढ़ जाए बाबर आजम, सुकून करो, सीरियसली सुकून करो। वो जो फॉर्मेट वो खेल रहा है उस पर कंसंट्रेट करे, बैटिंग इम्प्रूव करे, इंशाल्लाह रन्स बनाने शुरू करे, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।